गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची से तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करके छोड़ जमाली आई हूँ और यहाँ पर एक मज़ार पे मौजूद हूँ जिसको शाह जलाली बाबा के नाम से मशहूर है और ठट्टा से आगे ये एक छोड़ जमाली शहर है, वहाँ पे मज़ार है। यहाँ पे लोग बहुत अकीदत से आते हैं और उनको लगता है कि अगर उन पे कुछ असरात हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो अगर 7 रातें यहाँ पर गुजारेंगे और उनकी औलाद तो वो ठीक हो जाएंगे। शाह अकीक के बारे में सुना होगा आपने, शाह जलाली बाबा के बारे में सुना होगा। कहते हैं कि ये 2 भाई थे और शाह अकीक पे जो है लोग वहाँ पे जाते हैं इलाज के लिए, यहाँ पर आते हैं जिन्नात और असरात को ख़त्म करने के लिए और 7 रातें उनको यहाँ पे गुजारनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप लोगों को देख रहे हैं और यहाँ पर किस तरह लोग रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शिफा मिलती है, वो उस अकीदत से आते हैं कि हमें यहाँ से शिफा मिलेगी और उनको मिलती है। और इसकी हकीकत क्या है, इस अकीदत के पीछे मोहब्बत, उस पर हम बात करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हमसे बात करें उनसे पूछेंगे क्या कभी ऐसा हुआ कि उनको फ़र्क ना पड़ा हो या उनके साथ खुदा न ख्वास्ता कुछ बुरा होता रहा है। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक बच्चा है, मैं उससे बात करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, किसी ने ज़ंजीरें पैरों में बांधी हुई है, पूरे ख़ानदान के ख़ानदान यहाँ पर है, लेकिन इस बच्चे ने पट्टी भी बांधी हुई है। क्या नाम है आपका? अवैस। अवैस, क्या हुआ है माथे पर? चोट लगी। कैसे चोट लगी? हाजिरी में। हाजिरी में? तुम पे हाजिरी आती है? किसकी हाजिरी आती है? किसकी आती है हाजिरी? जलाली। जलाली बाबा की हाजिरी आती। तुम कब से हो यहाँ पर? 1 हफ्ता होने वाला। 1 हफ्ता होने वाला है। अच्छा, तुमने ये क्यों बांधा है? किसने ताला बांधा है तुम्हें? ये पैरों में क्यों ताले बांधे हैं तुमने? गला दबाता हूँ सबका। तुम गला दबाते हो सबका? हाजिरी में। हाजिरी में? तो अभी तो तुम पे हाजिरी नहीं है, फिर तुमने क्यों बांधे ये सब? हाजिरी में बांधने नहीं देता है वो जाता। अच्छा, मैं तुम्हारे ताले खोल दूँ तो मेरा गला दबाओगे? नहीं ना? तो चाबी कहाँ है ताले की, किसके पास है? अम्मी के पास। अम्मी कहाँ है आपकी? अम्मी से लेकर आऊँ, खोलूँ तुम्हें? फिर तुम किसी का गला नहीं दबाओगे? ये मसला क्यों शुरू हुआ, कैसे मसला शुरू हुआ? आपको किसने बताया कि आपके साथ मसला है? क्या नाम है? मेरी बड़ी अम्मी से। बड़ी अम्मी ने बताया कि आपके साथ ये मसला है? तो फिर आपको नहीं लगता कि बुरा मसला आपके पास नहीं होना चाहिए? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा सही है। उसने कहा आप सही हो। फिर किसने कहा कि आप सही नहीं हो, गला दबाते हो? क्या गुस्सा आता है गला दबाते हो? फिर हाजिरी लगती है, होश नहीं होती है। हाजिरी क्या होता है? तुम्हें किसने सिखाया? हाजिरी होना क्या होता है? किसने सिखाया तुम्हें कि मुझे तो आज तक मुझे नहीं पता कि हाजिरी क्या होती है। तो तुम हाजिरी में एक तो गला दबाते हो और क्या करते हो हाजिरी में? सर भी दर्द होता है या सर मारते हो अपना? सर मारता हूँ। सर मारते हो अपना। और हाजिरी कितने बजे आती है? हाजिरी में टाइम लग जाती है, घर में भी यहाँ पे भी। यहाँ पे कभी भी आ जाती है हाजिरी? अच्छा, कभी अपना गला दबाते हो हाजिरी में? अपना भी दबाते हो? अपने दबाता हूँ ज़्यादातर। ज़्यादातर अपना दबाते हो। अच्छा, मुझे बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है करने का? तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तुम क्या चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस बनूँगी। पुलिस ऑफिसर? भाई अगर पुलिस वाला बनना है तो ऐसे थोड़ी आओगे तुम, 7-7 दिन रहोगे। मेरे बेटा है। आपका बेटा है? इसको क्या हुआ है, क्यों बंद किया ये आपने? हवा में पड़ा हुआ है, अपने आप को गला दबाता है।
और लोगों का भी दबाता है, सिर्फ अपना सिर्फ आपका? अपना दबाता है, इसीलिए इसका हाथ बांध दिया गया। अभी हाथ जब अपना हाजरी ऊपर में करो। लगता है ना, हाँ। तो अच्छा, ये कह रहा है मैंने डॉक्टर को दिखाया इसको आपने? हाँ, उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं है, सब आपने। सब सही है उसने सब कहा? सही फिर आपको किसने कहा ये कि खतरनाक हवा में पड़ा हुआ है। हवा क्या होती है? खतरनाक हवा क्या? जिन्नात सुनते हैं आप लोग, सुने? हाँ। इस पे किसका जिन है? औरत है, मर्द है? मर्द है, बहुत पहुंचा हुआ वो, बहुत जबरदस्त है। क्या बातें करता है वो? बस वो सबका जान लेना चाहता है। अच्छा, मेरे घर में जितने फैमिली है ना, इसकी आवाज़ बदल जाती है फिर? हाँ, अभी तो हाजरी में होगी बच्ची। चलो मैं आज मेरे साथ ताला खोलूं अभी? नहीं नहीं, मुझे खोलने दो ना। खोलने की इजाजत नहीं है ना। किसने इजाज़त नहीं दी? वो किसने? बाबा कौन से? जलाली बाबा के अलावा किस? जलाली बाबा, जलाली बाबा जब बोलेंगे ना, जब ही खुलेगी ताला। अच्छा, मैं अच्छा, ये कह रही हैं जब जलाली बाबा कहेंगे तो तभी जो है वो खोलेंगे इसके ताले। जलाली बाबा कैसे आपको बताएंगे कि इसके ताले खोलो? ये जब हाजरी में रहेगा ना, उस फिर वक्त इसी के- बताएंगे। हाँ, इसी के मुंह से बुलवाएंगे। जो हवा है ना। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे मेरे एक मेहमान हैं। हाँ। वो जो है वो भी यहाँ पर आए हैं और हमारे दिल में अकीदत है, मोहब्बत है जलाली बाबा की, नेक ज़ाहिर लोग। तो अगर वो यहाँ पर आके अगर इसके जिन निकालें तो आप इजाज़त देंगी? कैसे हम बोले, ये तो बाबा का काम चल रहा है। बाबा का काम चल रहा है। उसने क्या कहा कितने दिन में मौलवी सही हो मौलाना जाएगा? को नहीं दिखा रहे, बस अब उनके ऊपर है, जब बसारत दे दे तो अच्छा, आप में दिखाएंगे वो, फिर हम लोग जा आपको सकते लगता है हैं। इसको नज़र लगी होगी? इतना खूबसूरत इसकी ये आंखें अभी कितनी तो प्यारी बहुत है, खूबसूरत है, कलर एकदम जल गया इसका, है ना? ये बहुत इतना कमजोर खूबसूरत हो इसको गया, नज़र लगी होगी इसलिए बीमार हो गया बहुत होगा। कमजोर हो गया। उसको लेके 6 महीने से परेशान है। अच्छा, मुझे सर ठोकने लगता है, ऐसे कल्टी होता है, ऐसे उल्टा उलटता है, पाँव पटकता है। अच्छा, आपका दिल क्या चाहता है बड़ा होके क्या बने? हम तो यही चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी बने, हर माँ बाप का यकीन होता है। अच्छा इंसान अच्छा बने। इंसान बने, तरक्की करे। पढ़ने में कैसा है? पढ़ता है? बहुत अच्छा पढ़ने में। बहुत अच्छा है। 7 दिन से तो स्कूल नहीं जा रहा है ये। अभी नहीं, आज 6 महीने से नहीं जा रहा। 6 महीने? 6 महीने से। तुमने मुझे बोला था 7 दिन से यहाँ पर हो। 6 दिन से 6 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे। ये 1 डेढ़ साल का था जब से हवा में था, हम लोग को मालूम ही नहीं था कुछ। 7 दिन से समझे? ये अच्छा। 1 डेढ़ साल का था जब से इसके अंदर घुसा हुआ था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ और इससे मैं आके दोबारा बात करना चाहूँगी। और यहाँ पे झूले रखे हुए हैं, अगरबत्तियाँ जल रही हैं और यहाँ पे तेल भी रखा हुआ था। कुछ देर पहले मैंने देखा ये तेल शिफा के लिए। तेल कहाँ गया यहाँ पर? अभी उठाया होगा ये, खाजा होगा। अच्छा, फूल क्यों रखते हैं यहाँ शिफा पर? मिलता है, तो खाते इसको हैं। शिफा नहीं मिला अभी हाँ, तक? मिल रहा है, बेहतर मिल रहा है ना, हाँ, बेहतर हो रहा है। अभी, हाँ। तो अभी खोलने देना ताला। अभी बेहतर है, अभी तो इसको कल नहला धुला के लाए इसको। तो अभी इसको सर पे कब लगी है? ये रात में लगी। रात में लगी है। अच्छा, ये फूल यहाँ पे रखे हुए हैं, अगरबत्तियाँ हैं, तेल है शिफा के लिए। और मैं इस वक्त शाह जलाली बाबा के मज़ार पर मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ख़ानदान के ख़ानदान यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोगों पर जो है वो अभी ये बता रही हैं कि जलाल आया हुआ है, जिन आया हुआ है और वो कुछ कोई वॉक कर रहा है। नाग नागिन भी आई हुई है। नाग और नागिन भी आई हुई है। ठीक है। हाँ। और यहाँ से लोग शिफा लेकर जाते हैं, हाँ। ठीक होके जाते हैं। हाँ, आपको किसने कहा यहाँ पर आए? बहुत इतने ठीक है। आदमी अभी तो बहुत से निकल गए गाड़ी पे। अभी किसी से आप मिलवाएंगे जिस पे नागिन या नाग हाँ। आया हो? ठीक है, ये हमें मिलवाएंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जो ये बता रही कि नाग और नागिन भी आती हैं और यहाँ पर जिन भी आते हैं और लोगों पर असरात हैं, उनसे बात करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है आखिर। किसी ने काला इलम किया होगा। ये देखिए, इसे हाथ में लेके भाग जाएगी, ये पकड़िए इसको। कहकशां, आज बात करते हैं। कहकशां, मेरी ज़ुबान जो है ना कभी बाहर निकल आती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है। छड़क लो अपने मुंह पे, मारो। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।
नाज़रीन जी, हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कराची से 2 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आई हूँ, जो शाह जलाली बाबा के मज़ार पर। और अब हम आगे भी जाएंगे शाह अकीक पे, जहाँ पे लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर लोग अपने असरात जो उन पर हैं उनको ख़त्म करने के लिए आते हैं। जिन्नात हो गए, शैतानी असरात हो गए। अभी जैसे मैंने ब्रेक से पहले सुना कि एक बच्चा था जो अपना गला घूंटता है, डॉक्टर्स ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी माँ का कहना है कि ये हवा में है। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जिन पे नाग और नागिन भी आते हैं। नाग और नागिन कैसे आते हैं, क्या होता है, जिन्नात क्या है, इनकी हकीकत क्या है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे मेरे मेहमान मौजूद हैं। मुफ्ती शहरयार दाऊद। अस्सलाम वालेकुम शहरयार भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ इतना सफ़र किया और आप आए। और यकीनन मैं आगे आपसे इस पर बात करूँगी। और मेरे साथ यहाँ पर हैं राजा हैदर। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम सलाम। आपके आने का भी बहुत शुक्रिया राजा भाई। और मेरा ख्याल है हम आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं और साथ साथ में पूछते हैं कि उन पे असरात हैं क्या। ठीक है जी। और नाजिया जो है वो मेरे साथ साथ होंगी और ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग मैंने सुना है कि जब जलाल में होते हैं, जब असरात होते हैं तो वो मारना भी शुरू कर देते हैं, हाथ नोचते हैं, पकड़ते हैं। यहाँ पे एक खातून है, उन पे असर आया हुआ है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आपकी क्या लगती हैं खातून? आपकी वाइफ है, इनको क्या हुआ है? ये हवा के चक्कर में। हर वक्त ऐसे होती हैं? नहीं, फिर इधर आते हैं तो फिर हाजिरी लगती है। कभी इसकी आवाज़ चेंज नहीं हुई? मैंने सुना है कि जब असर होता है तो आवाज़ चेंज होती है। कब से असरात हैं इन पे, किस चीज़ के हैं? मेरे तो शादी से पहले से। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 22-23 साल हुए। आपकी औलाद है, बच्चे हैं, वो सही हैं? बिल्कुल तो इन पे ये जलाल कब कब आता है? ये घर पे भी आ जाता है अक्सर। तो आप कब से हैं यहाँ पर? मैं तो हर नौचंदी पे आता हूँ। कब आते हैं? नौचंदी पे। नौचंदी क्या होता है? चांद की पहली जुमरात होती है। अच्छा। नौचंदी होती है जब इस्लामी महीने की जब चांद चढ़ता है तो जो पहली जुमेरात आती है उसको नौचंदी की जुमेरात कहते हैं। तो उमूमन ऐसे मामलात या ऐसे मरीज़ जिन पर कुछ असरात होते हैं, जिन्नात होते हैं, तो उमूमन ये साहिबान मज़ार के पास आते हैं कि नौचंदी जुमेरात को एक तसव्वुर ये भी है रूहानियत के अंदर कि जो बुजुर्गान दीन होते हैं, साहिब मज़ार होते हैं, वो अपने मज़ारात के करीब आने वालों को फैज़ अता फरमाते हैं। जैसे अब ये कह रही है बाबा आज़ाद कर दो, बाबा आज़ाद कर दो, इसके ये भी बोल रही है माफ़ कर दो, माफ़ कर दो और आज़ाद कर दो। ये क्यों बोल रही है कि माफ़ कर दो? दूसरी चीज़ बोल रही है, ये थोड़ी बोल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो बोल रही है। ये मारती हैं जब जलाल में आती हैं, कुछ भी नहीं करती? ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें आती हैं, जैसे ये बहुत लोगों को ज़ख्मी नहीं करते, कुछ होते हैं जो ज़ख्मी करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये डिस्कवर करना है कि वो है कि नहीं। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे पता चलेगा? देखिए उसमें एक तो ये फीलिंग, जब भी जन्नात आते हैं तो उसका 7 से बड़ा गहरा ताल्लुक, यानी 7 महीने 7 साल इस तरह ये चलता है और मैक्सिमम 7 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है। और जो स्टार्टिंग के होते हैं ये इस तरह की जो फीलिंग्स है, ये हमेशा से जो रात को नौचंदी जुमेरात जो कह रहे हैं, नौचंदी जुमेरात ही को किसी भारी दरख्त के नीचे से, पीपल के दरख्त से, बोड़ के दरख्त से गुजरें तो वो चीज़ें आपके साथ चिपक जाती हैं। नॉर्मली ये होता है, या फिर किसी ऐसी जगह से जहाँ पे जन्नात वगैरह होते हैं। और नौचंदी जुमेरात को ही आज़ादी दी जाती है मुख्तलिफ़ लोगों को, लेकिन इसके लिए ये किसी को ना तो ये ज़ख्मी करेंगे, ना ही इनकी आवाज़ चेंज होगी, ये क्योंकि इसी फीलिंग्स के साथ रहती है और इसमें जिस्म लागिर सा रहता है। और ये कह रहे हैं कि कुछ की आवाज़ चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ की आवाज़ चेंज होती है। जी, इसका क्या आवाज़ चेंज होना हमेशा वाकई इसी बात की ही मतलब ज़ाहिर अलामत करता है कि उस पर? मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब ये आवाज़ चेंज होती है, ये जो समझा जाता है कि जी आवाज़ चेंज होती है, तो उसके अंदर मामला ये होता है कि असल में जो जिन है ना, जिन वो हमारी जो तसव्वुर है कि जी जिन जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। जिन असल में I'm sorry, आपकी बात काट रही हूँ। इस बच्ची को देख के आपको क्या लग रहा है कि इस पे क्या है? असल में ये ट्रांस में है, ये किसी न किसी जिन्नात या किसी और मखलूक की ज़ेरे असर है, ज़ेरे साया है, जिसमें कहते हैं ना। नॉर्मली जो परीज़ात होती हैं वो ये वाली जो फीलिंग है, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, ये जिन की अलामत नहीं होती है, ये परीज़ात होती है। और ये ज़्यादातर परीज़ात जो कंवारी लड़कियों के खुले सर हमेशा कहते हैं मगरिब को आप ये काम ना करें, वो ना करें, तो जिस वक्त वो आ जाता है बंदे के ऊपर, तो लेकिन इसकी ये बहुत आसानी से चला जाता है। इसमें 2-3 जो कुरान की आयत है वो घोल के पिलाते हैं, उस तरह भी हम नॉर्मल कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल हो सकती है बिल्कुल। जी हाँ, अगर इसको नॉर्मल इसको बैठाया जा सकता है,
इसके ऊपर अगर पानी इसको पिलाया जाए इंशाल्लाह और अजीज उम्मीद है कि ये कोई फैमिली में भी खड़ा हुआ एक देखें बच्ची नॉर्मल आई थिंक मेरा ख्याल है हो गई। आपकी क्या लगती है? मेरी एक ही बच्ची है। आपकी बेटी है? जी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ इसको? लेकर से परेशान हूँ। इस पे किसी ने काला इलम किया हुआ। किसने? आपको क्या लगता है खानदान में किसी ने किया है बाहर किया? ये देखिए इसे हाथ में लेके भाग जाएगी। ये पकड़िए इसको। नहीं हम इससे बात करते हैं। आपकी एक ही बेटी है और किसी नाम क्या है इसका? कहकशां को बुलाते हैं, बात करते हैं। ठीक है आप आए, आप उसको पकड़े। कहकशां आ जाओ बात करते हैं। कहकशां बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं। तुम अच्छी बच्ची हो ना, बात करो। शाह जाओ बात करते हैं, जल्दी आओ। कहकशां बैठो। बैठो। इसको पकड़ सकते हो? तू पकड़ो। हाँ कहकशां बैठो बैठो। आ जाओ बात करते हैं। कहकशां आ जाओ, है ना? इतनी अच्छी हो तुम, बाल बंद करूँ तुम्हारे? ये पकड़े, आप परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। तुम्हारे बाल बंद करूँ? सनम ये जो पानी है हमेशा से जब ऐसी सिचुएशन हो इनकी आंखों पे लगाए थोड़ी देर के लिए उस ट्रांस से निकलेंगी, बिकॉज जो जिन्नात हैं वो पानी से आग के बने होते हैं तो पानी से जाते हैं। तो ये दम वाला पानी अक्सर लोग रखते हैं। अब ये अभी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाएंगी। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल और हो जाएगी। उसके बाद उठो बेटा, फिर ये उसी ट्रांस में कुछ देर के बाद चली जाएंगी। अब आप इनसे बात नहीं, इंशाल्लाह नहीं जाएगी, इंशाल्लाह नहीं जाएगी। कहकशां पढ़ती बेटा हो? क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो इंशाल्लाह। सही होगी ना? आप सही हो जाओगी मेरा बेटा। क्या पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? 7 पे हो। वेरी गुड। पढ़ाई अच्छी लगती है? मेहंदी किसने लगाई हाथों पे? खुद से लगाई थी। बड़ी होके क्या बनोगी? डॉक्टर। अगर तुम इस तरह यहाँ पे चक्कर लगाओगी, अम्मी अब्बू को परेशान करोगी तो कैसे डॉक्टर बनोगी? नहीं अब इसको नहीं लाना इंशाल्लाह, ये अब सही हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम्हें क्या सही लगा? हो गई है इंशाल्लाह। तुम्हें अभी जब तुम चक्कर लगा रही थी तुम्हें क्या लग रहा था? किसी ने असर किया तुम पे? नहीं मुझे कुछ नहीं पता, जब मैं चक्कर लगाती हूँ। नहीं तुम्हें याद है? तुम कोई पागल थोड़ी हो गई, तुम भूल गई। तुम्हें याद है क्या हुआ है? नहीं तुम पागल हो? मुझे बताओ। नहीं ना? पढ़ने में अच्छी हो? सहेलियाँ हैं, उनके साथ ऐसा होता है? वो नहीं होता ना उनके साथ, तो तुम्हारे साथ क्यों होता है? नहीं ये बताओ। नहीं इसको कोई किसी से गुस्सा है? कोई डांटता है आपको? कोई अम्मी अब्बू में से, कोई रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है जो तुम्हें तकलीफ देता है? बेटा अभी बता दो, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। हम उनको मना कर देंगे तुम्हें तंग ना करें। तुम्हें सही होना है ना? कोई तंग करता है? तुम्हें कोई तंग करता है बेटा? नहीं। किसी से कोई गुस्सा है आपको बेटा? तो अब आप बिल्कुल सही हो जाओगी, और बल्कि सही हो गई हो इंशाल्लाह। अभी इन्होंने पानी पढ़ के दम किया है। ये दम वाला पानी मैं दे भी जाऊंगा आपको। कराची में रहते हैं आप लोग? ठीक बेटा, राब्ते में रहिएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल सही हो जाएंगी आप। विद इन नो टाइम, 2-3 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल आप सही हो जाओगी मेरा बेटा। ये तो भी सही हो गई। हो गई ना? लेकिन एक काम करना है ना, होता क्या है सनम, ये लोग ना हाथ पांव छोड़ देते हैं, यानी सरेंडर हो जाते हैं कि हम पर कुछ है। आप पर जो कुछ था वो अल्लाह के कलाम ने दूर कर दिया अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके सामने अभी हुआ। बी केयरफुल ओनली फॉर द 7 मिनट्स। 7 मिनट के बाद वो ट्रांस खत्म होता ही होता है और फिर उसी ट्रांस में नहीं अब नहीं होगा सर। मैं इंशाल्लाह आई एम श्योर। ये इस तरह नॉर्मल होती है, बात करते नॉर्मल हो जाती है, फिर अचानक से कितनी देर में तुम्हारा अचानक से होता है? ये तकरीबन आधे घंटे तक 1 घंटे तक नॉर्मल रहती है। आधा 1 घंटा ये नॉर्मल रहती है। तो आप इसको यहाँ पे कब कब लाती हैं? जी हाँ, नौचंदी की रात को। नौचंदी की रात को। ये तीसरा महीना है? ये दूसरा है। दूसरा महीना। तो अगर घर में इस तरह इसकी हालत बुरी हो जाए तो क्या करती है? फर्स्ट टाइम होती थी घर पे ही, तो फिर हम लोगों ने यानी कि कुछ तावीज़ वगैरह करवाया तो थोड़ा सेट हो गई। फिर यहाँ पे मुझे कहा किसी ने कि बाबा के ले जाए आप। जब तावीज़ करवाए सेट हो गई, जब सेट हो गई थी तो फिर क्यों लाए? नहीं हुई थी सेट, फिर अच्छा। उनकी उल्टियाँ करने लगी थी घर पे। अच्छा, उन्होंने फिर ये भी बताया होगा ना कि किसने इस पे असर किए हैं? किसी अपने रिश्तेदार हैं जो जिसको बच्चे से जेलस फील देखिए हसद। अच्छा हसद, क्योंकि प्यारी है, बाल खूबसूरत है, खुद इतनी खूबसूरत है, पढ़ने में भी अच्छी होगी, इकलौती पड़ी हुई इकलौती बच्ची है मेरी। तो आपसे दुश्मनी है उनकी? जी मेरे 4 बच्चे फौत हो गए, मेरी एक ही बच्ची है। 4 लड़के फौत हो गए, एक ही बच्ची है। और इस पे असरात है कब से? ये तकरीबन 1 साल से। पहली दफ़ा कब हुआ था? फर्स्ट टाइम में जब यहाँ मज़ार 1 साल पहले हुआ था,
तो फिर मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, ठीक हो गई थी, मैं समझी ठीक हो गई है बच्ची मेरी। पढ़ने वढ़ने भी जा रही थी, अचानक से जी हाँ दोस्त हैं इसकी। अच्छा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, अच्छा तुम पढ़ मेरी गली में रहती है। हाँ, मेरी गली में रहती है। आपकी गली में रहती है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर हूँ, हम लोग चक्कर लगाते हैं, दूसरों से बात करते हैं, मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे बिल्कुल सही चाहिए, ठीक है? जैसे अभी होगी इंशाल्लाह, जैसे अभी हो। मैं अब तुम्हें ना देख, तुम ऐसे चक्कर लगा रही हो, सही है ना? और आपके ऊपर एक चीज और अर्ज करूं बेटा, क्या नाम है? क्या अब आपको जैसे ही महसूस होना कि मेरी तबीयत खराब होने लगी है, तो आपने अपने आप को कहना नहीं मैं खराब नहीं हो रही, मेरी तबीयत खराब नहीं हो रही, और फौरन आपने मम्मी से कहना, अम्मी से कहना मुझे पानी पिलाओ, ठीक है? ये पानी की बोतल में दिए जा रहा हूँ, ये पानी से पिलाएगा, खत्म ना होने दीजिएगा, फिर अल्लाह ताला मदद करेगा, ठीक है ना? ब्लैक और रेड धागा है बेसिकली। जब ऐसी सिचुएशन हो, इनको बता रहा हूँ कि एक राइट और एक लेफ्ट अंगूठे पे लोग बांध देते हैं तो उसी वो वहीं फ्रीज हो जाते हैं, वो वॉक नहीं करते कभी भी, ये जो कोई भी धागा। लेकिन तो उस पे हाँ जी वो, लेकिन ऑयल कोई भी हो, जैसे चमेली का तेल हो, खुशबू वाला तेल, इन्होंने तो बाहर वैसे रखा है जो लगाते हैं। हमेशा ऐसी लड़की के बालों को तेल लगा के ही रखा जाता है कि वो जो चीज़ें हैं जिस वक्त आते हैं तो पढ़ाई से जो भी है, जितना भी कुरानी इल्म है, वो जब पढ़ते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बड़ी आसानी से, बजाय इसके कि ये नफ्सियाती मसला भी तो हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं उससे सिर्फ रूहानी इलाज होता है, नहीं, उससे नफ्सियाती इलाज भी होता है, उससे जिस्मानी इलाज भी होता है। हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन अब ख़त्म हो जाना चाहिए, अवेयरनेस आ चुकी होनी चाहिए अवाम में कि भाई ये अल्लाह का कलाम है, मोस्ट पावरफुल कलाम है अल्लाह का कुरान मजीद। तो इसका नफ्सियाती भी मसला हो सकता है, ज़रूरी कि वाकई कोई फरीज़ात या कोई जिन्नात या कुछ। मैं इंशाल्लाह इनसे कहूँगा कि रब्ता करें, ये इंशाल्लाह बैठ के इसकी बात करेंगे ना, इसका मसला सुनेंगे। इसके भी बाल बंद करें आप, बाल क्यों खोले हैं आपने इसके? बाल इसके क्यों खोले? बंद करें, अभी पोनी बांधे, चोटी बांधे, आ जाओ। देखो इतनी अच्छी। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जाएंगे बिल्कुल अंदर अब्दुल्ला शाह उर्फ जलाली बाबा के मज़ार पे। मेरी ज़ुबान जो है ना कभी बाहर निकल आती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है। छड़क लो अपने मुंह पे, मारो। चाहिए तुम्हें हुआ कि हो क्या रहा है, क्या महसूस हो रहा है? बाबा को पता है, मुझे भी, हमें भी। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा, ये पानी के बारे में क्या है जी? पता नहीं, इसके बारे में नहीं पता। ये आपको किसने बताया मिट्टी के बारे में? वो लड़के ने बोला कि वो लड़का इनका आया, देखा उसमें निशानात हैं। ये लड़का आपका? ये नहीं है? अच्छा, वो घर में है, ठीक है। अच्छा, लेकर जाऊंगा, बकरी छपाऊंगा, वो ना सफेद धागा नहीं निकलता है, सफेद दाना। अच्छा, सफेद दाना नहीं है, दाग। अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या बोलता है। हाँ, दाग बोलते हैं, धब्बा बोलते हैं, बरस बोलते हैं उसको, फुलबेरी, समझ गया मैं। बर्स जो होता है, हाँ, बर्स की बीमारी, उसके लिए। अच्छा, चलो अल्लाह ताला आपको शिफा दे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जैसे यहाँ तसव्वुर है ये लोगों का कि जी हम ये ले जाएंगे, हमको किसी ने बताया कि जी ये मिट्टी लगाएंगे तो हम, ये फेथ्स हैं लोगों के, अकायद हैं कि हम यहाँ आए जलाली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास तो हमें यहाँ से जिन निकाल देंगे बाबा जी। बाबा जी बुजुर्ग अल्लाह के नेक बंदे हैं। आज इनकी इतनी अगर खलकत आ रही है तो इनकी अच्छी तालीमात की वजह से आ रही है। इनका 550 साल पहले इंतकाल हुआ कम बेश। इनकी जब हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, जो थोड़ी बहुत मिलती है हमें किताबों में, वो यही मिलती है कि जब ये यहाँ आए थे तो यहाँ आबादी की अक्सरियत जो ना गलबा जो है वो हिंदू बरादरी का था। अच्छा, वो लोग मुख्तलिफ तुहमात में और मुख्तलिफ चीज़ों में पड़े थे जिसकी वजह से आपने इनको इस्लाम की दावत दी, लेकिन प्यार से दी, मोहब्बत से दी। बाज़े जिन्नात के यहाँ और केसेस इनको पास आते थे तो आप उनको अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़कर दम करते थे। यहाँ पे एक लड़का है जो उसने पूरी टांगों पे अपनी मिट्टी बांधी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ है? पोलियो हुआ था। पोलियो हुआ है? पोलियो के कतरे नहीं पिए थे? पिए थे, फिर क्यों हुआ? बड़ा प्रिपरेशन किया था, बहुत इलाज किया। अच्छा, तो अब मिट्टी कब से लगा रहे हैं आप? आज से लगा रहे हैं। आज से लगाई? किसने लगाई अभी आपको? मेरे साथ कज़न आए हुए।
और किसने कहा था कि मिट्टी लगाएं ये तो सही हो जाओगे? हम लोग आए थे कल, ये हमने को बताया तुम लोगों ने। अच्छा, पोलियो कब हुआ है? ये बचपन में हुआ था। बचपन में हुआ था, तो किसी ने कहा आप बिल्कुल सही हो जाएंगे? जी वहाँ पे बोल रहे हैं शाकिल जल्दी जाए और हो जाए। तब कितने दिन हो यहाँ पर? आज दूसरा दिन है हमारा। और कितने दिन रहोगे? जितने दिन तक सही नहीं होगा। यहाँ मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि 3.5 साल पोलियो प्रोजेक्ट पे मैंने भी काम किया है और मैंने भी बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने पोलियो के ड्रॉप्स पिए, वैक्सीन ली है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पोलियो हो जाता है। उसकी कोई वजूहात नहीं जिसके ऊपर हम फिर वक्त जा नहीं सकते, लेकिन आप देखें कि इनके खुद इनका शौक़, इनके घर वालों का या इनका खुद का ये दिल कि मैं यार सही हो जाऊं, काश कि मैं सही हो जाऊं। यहाँ हमारे माशरे की ये एक बेहिसी सामने आती है कि एक शख्स जो बज़ाहिर माजूर है, तो क्या हमारा मुआशरा इतनी अपने अंदर डेप्थ नहीं रखता कि माजूरीन के लिए भी कोई बेहतरीन रोज़गार के ज़राए का इंतज़ाम किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है कि जिसका बज़ाहिर मैंने जो ज़ाहिरी तौर पे पढ़ाई की है, पढ़ा है, उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। अब ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अल्लाह इसको शिफा दे, अल्लाह की कुदरत में है। अल्लाह शिफा दे। ठीक है, मैं भी बीमार हूँ, 10,000 लोग बीमार होते हैं, वो सही नहीं होता, अपनी बीमारी के साथ चलने होते हैं। यहाँ सनम अवेयरनेस के लिए दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए दरबार के अंदर ये कि आप अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाएं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप फ्यूचर में इस तरह से अगर होते हैं बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ और अकीदत, मोहब्बत, हम आते हैं मज़ारों पे, अकीदत से आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, दुआ मांगते हैं, और बेशक अल्लाह ताला के प्यारे लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी इबादत में गुजारी, वहाँ पर आके फ़ातिहा पढ़ना, वहाँ पर आके इस तरह बैठना अकीदत से भी मुझे लगता है कि वो अल्लाह के लिए ही होता है। तो ये भी एक इबादत है कि आप अल्लाह ताला को यहाँ पर आके याद करते बैठते हैं। जो भी विलायत का सिलसिला है ये रब को इबादतों से ही मनाया करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आके उर्स करो और हम ये करेंगे। और ये जो मिट्टी वाला या तेल वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये इनकी करामात होती हैं। कभी अगर इन्होंने लगा दिया तो फिर वहाँ से मशहूर हो जाता कि उन्होंने किया तो हम भी यही मिट्टी लगाएंगे तो मशहूर होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई उम्मीद लेकर आते हो, कभी आप ना उम्मीद होकर वापस जाते हो तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती अगर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती। शाह हज़रत अब्दुल्ला शाह बुखारी उर्फ जलाली शाह बाबा, और यहाँ पर मैं हूँ। तो जब भी मज़ार पे आना चाहिए, फातिहा तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बुजुर्ग को सलाम करना चाहिए, और आपको जिन लोगों ने कहा है कि आप वहाँ जा रहे हैं उनका सलाम भी पेश करना चाहिए। और इसके साथ साथ फिर जब सूरह फातिहा पढ़ के दुआ करके इनको इसाले सवाब पहुँचाना चाहिए, और इनके वसीले से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनके सदक़े में हमारे सारे परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुसीबतें, मुश्किलें हल फरमाए। अच्छा, एक बात कहते हैं कि जब भी मज़ार से बाहर निकलें तो पीठ करके ना निकले, वो क्यों कहा जाता है? उससे कोई फ़र्क पड़ता है कि अकीदत में या अदब का मकाम है? सही बात है कि मकाम, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक होता है सजदा अल्लाह को करना। अक्सर आपने देखा होगा लोग आते हैं यहाँ चूमते हैं। एक सजदा ताज़ीमी होता है जब आप किसी बुज़ुर्ग के सामने झुकते हैं, उसमें और उसमें बड़ा फ़र्क है। तो वो कमर करके पीठ किसी बुज़ुर्ग की तरफ ना करो, लेकिन कोई गुनाह नहीं, गुनाह नहीं, बिल्कुल। ये एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, एहतराम है। क्या हुआ ऐसे? बोल नहीं सकते, इतने से दिमाग में मसला है, इसलिए बाबा साहब के पास लेकर। तो इसको डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर ने क्या कहा? अल्लाह की तरफ से सही। सही। तो यहाँ आप ये बीमार हुआ था बचपन में, इसका टाइफाइड बिगड़ गया था। टाइफाइड बिगड़ गया था, जिसकी वजह से इसके ज़हन के ऊपर असर आ गया। तो अब इसका इलाज तो डॉक्टरी है। तो यहाँ बाबा जी दुआ के लिए आई हूँ। दुआ के लिए आई हैं। ये ना दवा के साथ दुआ भी लाजमी, बिल्कुल ज़रूरी है। दुआ के साथ, दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है। अच्छा, ये यहाँ पे एक और बहुत प्यारा सा बच्चा, उनकी माँ कह रही है कि है ना, बिकन हाउस में पढ़ जैसे 2 क्लास में आया, इसने चलना छोड़ दिया।
इसके पाँव से जान निकल गई है। जी पाँव से जान निकल गई। कोई कह रहा है श्राद्ध है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इस्लामाबाद भी दिखा के यहाँ तक लेकिन तो अच्छा यहाँ मैं एक हेलो, मुझे देखा है कभी टीवी पे? जी हाँ सनम भी इससे पूछ रही हूँ, यहाँ हंस रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? नहीं पकड़ा, कह रहा कि चीज़ है इसमें, ग्रिल नहीं पकड़ा, रो रहा है। मैं लेके तब से बैठी हूँ। अभी पकड़वाएं ग्रिल? पकड़वाएं। अच्छा आपको ग्रिल पकड़नी है? मैं डॉक्टर। अच्छा खुद भी डॉक्टर हैं? बस ये अल्लाह के काम है। जो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, यानी कि 2 जन की बेटी है मेरी, 2 और 1 की बेटी। अच्छा जहनी तौर पे बिल्कुल सही है माशाल्लाह, बहुत एक्टिव, पढ़ाई में हर चीज़ में बहुत एक्टिव। गिरा था, कुछ हुआ था, क्या हुआ नहीं था? गिरा नहीं, स्कूल में गया है तो उसमें करे के किसी चीज़ ने धक्का दे दिया इसको। जब से जो है ना मैंने तो गौर ही नहीं किया, मैं तो डॉक्टर्स के पास ही जा रही थी, अपने HOD के पास, सबको मैंने दिखाया है। लेकिन ये है कि इसने 1 साल से चलना छोड़ दिया, इस तरह से इसको चीज़ें यूँ कर दी गई हैं। MRI करवाया था, टेस्ट करवाया सारे, उसमें नॉर्मल है। एक यहाँ पर ग्रिल नहीं पकड़ा ना? नहीं पकड़ा। चलो सब ग्रिल पकड़ते, ये नहीं पकड़ा। नाम क्या है इसका? अली हुसैन नाम है। अली हुसैन। अली हुसैन तुम ग्रिल पकड़ो ना बेटा। बहादुर है। बैठे कह रहे मैं ज़मीन पे नहीं बैठूंगा, मेरे लिए चादर बिछाओगे तो मैं बैठूंगा, वरना मैं नहीं बैठ सकता यहाँ पे। अरे हुसैन आप तो बहुत अच्छा मुस्कुराते हो यार। गेम खेलते हो आप? वीडियो गेम खेलते हो? वीडियो गेम आती है आपको? वाह। कब से आप यहाँ पर? मैं तो अभी कल से ही आई हूँ। किसने कहा, कितने दिन के लिए यहाँ पर भेजा है? अभी मुझे बुशारत हुई, सबने कहा कि यहाँ पर आप जाएं, यहाँ पे आपको बुशारत होगी, फिर आपको पता चल जाएगा इसको क्या है क्या नहीं। तो बशारत हुई? नहीं अभी तक तो नहीं, कल आई हूँ ना। अभी आज की रात में स्टे करूँगी, मैंने रूम लिया हुआ यहाँ पे, आज की रात स्टे करूँगी और सुबह इंशाल्लाह मैं चली जाऊँगी। चलिए ये एक बीमारी है। मेरे पास एक खातून आई हैं, वो शादीशुदा हैं, 3 बच्चे, 2 बच्चे उनके, माशाल्लाह बच्चे ही बड़े हैं। अचानक 4 साल पहले उनको एक प्रॉब्लम हुआ और देखते देखते वो दीवार पकड़ के और फिर वॉकर से चलती थी, अब बिल्कुल बेड पर आ गई हैं। उनका निचला हिस्से में डॉक्टर भी हैरान है क्या है क्या नहीं है। चलो अली हुसैन क्या नाम, कौन सी क्लास में हो? अच्छा 2 में थे। कितने साल से छोड़ दिए? अभी पता नहीं है। अच्छा अब मैं आपको बोलूँ बाबा की जाली पकड़ो, पकड़ोगे? चलो पकड़ो, चलो गुड। लो जाली पकड़ो, शाबाश। चलिए आओ मेरा बेटा, आगे हो आगे हो। ये पाँव नहीं यहाँ रखता, मेरे पाँव चले नहीं पाँव रखेगा, सब पाँव भी रखेगा, सही हो जाएगा ना अली। देखो मेरे पाँव शाबाश। कितने गंदे हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ो, जाली खुद से पकड़ो मेरा बेटा, जाली खुद से पकड़ो, शाबाश पकड़ो, शाबाश, वेरी गुड। ओ मेरे खुदा, थोड़े से चले। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस माशाल्लाह, देखो अरे वाह, पकड़ लिया, देखा पकड़ी हुई थी, पकड़ेगा जाली, हाँ पकड़ी हुई थी। ठीक है चलो। अच्छा ये इतना अभी मैं बिठाऊंगी ना, ये मुझे मारना शुरू हो नहीं नहीं अभी नहीं मारेगा आपको, अभी नहीं कर। मैं खड़ा करूँ आपको अली हुसैन, मैं खड़ा करूँ आपको? अच्छे बच्चे नहीं मारते। हाँ चलो कोशिश कर रहे हैं एक दफ़ा, शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो टांग सीधी करो मेरा बेटा, अभी तो कह रही थी कल पकड़ा था, टांग सीधी करो, कोशिश करो कोशिश करो। चलो ठीक हो, चलो रोना नहीं, ओके सही तरह बैठो, पाँव अपने रखो, ओके बेटा। आप अपने आप को मेंटली इतना बहादुर बच्चा ये रोता मैं है। कर सकता हूँ तो आप कर लोगे इंशाल्लाह। और आए हो ना बाबा साहब के पास, बाबा साहब इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह से आपके लिए दुआ करेंगे और आप बिल्कुल इंशाल्लाह सही हो जाओगे। ओके आपने सही होना है खुद से, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। और वो खातून है, कह रहे हैं कि उन पे हाजिर आई हुई उस पर, और लेकिन वो साथ साथ में हमें जवाब भी दे रही है कि कल इसने जाली पकड़ी थी। कब से यहाँ पर? ये अभी 1 महीने हुए इसमें, 1 महीने हुए। 1 महीना हुआ? क्या हुआ था इसको? अचानक से इसको ये बीमारी हो। कौन सी बीमारी है? बस चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती है। पहले सही थी बिल्कुल? बिल्कुल सही। तो डॉक्टर ने क्या कहा? 2-3 महीने ना जिला अस्पताल में थी, अभी नहीं यहाँ भी लेकर। आपकी बेटी है? नहीं इसकी बेटी है, नहीं इसको उर्दू नहीं आती है। अच्छा नाम क्या है इसका? नाजिया। 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 तो बात नहीं कर रही? बात नहीं करती। कहाँ से आई हो आप लोग? हम लोग कराची से आए। कराची से आए। कराची में किस जगह रहते हैं आप लोग? जिया कॉलोनी से ये लोग आए। अच्छा और कितने बच्चे हैं इसके? जिसके 5 बच्चे हैं। ये समझती तो सब है ना, जहनी तौर पे सही है, सिर्फ चल नहीं सकती अब। क्या हुआ, गिरी थी, चोट लगी थी, क्या हुआ था? आपने मट्टी क्यों लगाई है सर पे? क्या हुआ है? ये चल नहीं सकती है। अच्छा तो मट्टी से पहले कुछ दवाई खाई थी? हमने बहुत दवाई किया, कुछ पता नहीं लगे।
डॉक्टर के पास गए थे, वो नहीं पता नहीं लगे। यहाँ ये कहते ये जादू है। सर में दर्द होता है आपको? सर भी दर्द है, पाँव हाथ नहीं हो। कब से हुआ ये? हमारी 6 साल हो गया। उससे पहले बिल्कुल सही था? हाँ बिल्कुल सही था। अभी जब मैंने डॉक्टर का इलाज करता था, फिर डॉक्टर के इलाज से गुजारा नहीं हुआ ना, फिर कहते मुल्ला के पास जाए, ये जादू है। मिट्टी लगाने से और फिर अभी कोई फर्क पड़ा है? अभी तो हाजिरी में बहुत जोर दिया ना। हाजिरी होती है आप पे? सर की नमाज के बाद उसको बुखार होती है, पूरी रात उसको बुखार होती है, उल्टी होती है, सर में दर्द होती है। कब से होती है हाजिरी? कब से हुई है ये? अभी इसका दूसरा हफ्ता है। 2 हफ्ते से हाजिरी हो रही है? जी, हमारा 1 महीना हुआ यहाँ पे। किस तरह आती है हाजिरी? कौन आता है? आता नहीं है, उसको बुखार होती है, उल्टी होती है, सर में दर्द होता है। तो किसने कहा कि हाजिरी है ये? बस हम बाबा ने बोले। बाबा ने बोला? जी, इसको नहीं ना ख्वाब बिशारत हुई ना, ख्वाब में बताया ये इसको नहीं हाजिरी है। और क्या बताया? कौन जिन है, क्या है? कोई जी नहीं, हाजिरी उसको नहीं ना, ये है जादू है, जादू काला जादू है। क्या हुआ इसको? जी बेटा क्या हुआ है? आपका नाम बताओ पहले। नाज़िया बैठो, माइक पकड़ो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रज़िया है। रज़िया, आप कब से यहाँ हो? मैं अभी आई हूँ। आज आई हो? जी। क्या मसला था आपके साथ? मेरे साथ ये मसला है, जुमेरात को मैंने दम करवाया, 2-2.5 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ। अच्छा। उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तकलीफ क्या थी आपको? तकलीफ मेरी नसों में। अच्छा। ये ना ऐसे हरकत होती रहती है, ये अभी भी यहाँ। ठीक हो गया? डॉक्टरों ने क्या कहा इसके बारे में? डॉक्टर कहते हैं कि कोई मसला नहीं सामने आ रहा है। आप कितनी तालीम हासिल की है? पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। कहाँ रहती? कराची में? क्या होता है? जी। कराची की हैं आप? जी। किस इलाके में रहती हैं? हम लोग टिपरी में रहते हैं। टिपरी में रहते हैं आप? जी। ये कब पहली मर्तबा आपको फील हुआ? ये रमज़ान का महीना था और उससे भी पहले का 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल हो गए। आप शादीशुदा हैं बेटा? जी। बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, शौहर आपके साथ है? नहीं, ये सास आई है। ठीक है। शौहर कहाँ हैं आपके? वो घर पे हैं। घर पे हैं। अच्छे हैं आपके साथ? सही है आपके साथ? सही है। बहुत सही नहीं है। मारते हैं आपको? क्यों मारते हैं? क्यों मारते हैं? नहीं नहीं, वो नहीं मुझे मारते। तो कौन मारता है? कोई भी नहीं। काम करते हैं वो? मारते नहीं। हाजिरी क्यों होती है फिर तुम पे? मुझे नहीं पता। मेरी ज़ुबान जो है ना, कभी बाहर निकल आती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है, कभी इस तरफ मुड़ जाती है। कब से हुआ ये? ये अभी जुमेरात को दम करवाया था। दम किस चीज़ का करवाया था? ये इलाज के लिए? जी। उसके बाद हुआ ये? डॉक्टरों के पास जा के थक गई मैं। तो यहाँ पे फर्क पड़ा है? अपने हाथ को सीधा करने की खुद ही कोशिश करें। शाबाश। अपने हाथ को, हाँ शाबाश, वेरी गुड, ठीक हो गया। दोनों हाथों को मिलाओ। हाँ चलो, ये मैं पानी दे रहा हूँ आपको, दोनों हाथों पे मल के अपने मुंह पे मल लो मेरा बेटा। चलो मल लो, अपने मुंह पे ले लो, छड़क लो अपने मुंह पे, मलो। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। इंशाल्लाह अभी सही हो जाओगी अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। बिल्कुल परेशान नहीं हो आप, सही हो जाओगी। सही होने के लिए आपको पहले अपने आप को खुद कहना पड़ेगा कि मैं सही हो रही हूँ। आप सही हो रही हो, आपको बीमारी कोई नहीं है। अब देखो, अब हाथ यूं करो, अब नहीं अभी हो हाथ रहा। सीधे करो, ये इंशाल्लाह। देखो ना, फर्क पड़ा है ना? अब दोनों हाथों को यूँ आगे पीछे मल लो मेरा बेटा। शाबाश, बिल्कुल अभी सही हो जाओगी आप, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आप खड़ी हो सकती हो, खड़ी हो जाओ मेरा बेटा। शाबाश। मेरी टांगों में बहुत तकलीफ थी, अभी ऊपर आई हूँ। बिल्कुल सही हो जाओगी बेटा। थोड़ा चलो, आओ आगे आओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। और अभी आप बेशक घर जा सकती हैं। इसको मैं आपको पानी दे देता हूँ और राब्ता कीजिएगा आप इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और ये दम वाला पानी है, इस पर सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी पड़ी हुई है। आप ये पढ़ के दम करके इसको पानी पिलाती रहें, ये बिल्कुल सही हो जाएगी इंशाल्लाह। चाहिए तुम्हें हुआ कि हो क्या रहा है, क्या महसूस हो रहा है? बाबा को आग पता लगे? है। मुझे भी, हमें भी पता। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है।
इस बच्चे के साथ कौन है? इस लड़के के साथ कौन है? इस लड़के के साथ कौन है? कोई आया इस लड़के के साथ? इसके साथ कौन है? बात सुनो, बात सुनो। जी मैं हाजिरी में। हाजिरी में मुझे भी पता है, इधर आओ बात। हाँ हाँ मेरा बच्चा, मेरा बेटा। अच्छा आप बताओ कौन हो? मेरा बेटा, बैठो। मेरा बेटा, शाबाश। नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? नाम बताओ मेरा बेटा, नाम बताओ अपना। बताओ, बात सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला ला तख़ाफ़ इन्नका अंतल आला वल ख़ुफ़ी मिन तख़ाफ़ व इन्नका जिसाल वल फ़िल। एक सेकंड रुको तो। अपना नाम बताओ। अपना नाम बताओगे बेटा? नाम बताओगे बेटा अपना? मैंने तो आज आप पकड़े ना उसको, रोके उससे ताकि हम बात कर सकें। नहीं मैंने कहा लड़कियों से हाँ उसे इसको एक ब्लू वाले नाम बताओ, बताओ। बोलो क्या हुआ? पानी पियोगे? नहीं पीऊंगा, पानी नहीं है। क्यों नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। थोड़ा सा पियो, अभी देखना ठीक होगा, फिर उसके बाद क्या चाहिए? क्या चाहिए? हो क्या रहा? क्या महसूस हो रहा है? बाबा को बताए। मुझे हमें भी बताओ ना बाबा, हमें भी बताओ ना। आपको क्या हो रहा है? आग लग रही है अंदर, ठीक है? ये कब होती है आग आपको? ये रोजाना? कभी कभी, रोजाना नहीं है। कभी कभी। अच्छा ये बताओ, कभी कभी जब होती है क्या कोई खास चीज खाने से होती है? नहीं, खुद ब खुद होती है। अच्छा बेटा ये रहते कहाँ हो? मेरा कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो मेरा? कहाँ रहते हो? मेरा बेटा कहाँ रहते हो? मेरा बेटा कहाँ रहते हो? शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं जाने देना। कहाँ रहते हो मेरा बेटा? पानी पियो, मुझे दे पानी पियो। ऐसे नहीं पिएगा, छोड़े। नहीं पीऊंगा। अरे एक घूंट पियो, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लो मेरा बेटा, सही हो जाओगे अभी। जिस तरह वो बात करते हैं ना, जिसकी हाजिरी होती है उस तरह बात करें। आपको मेरे बेटा, शाबाश, सही हो जाओगे। सही हो गया ना? अभी सही हो गया, अभी सही हो गया, शाबाश। अभी उसको याद भी नहीं होगा। हाँ मेरा बेटा सही हो गया, अभी मेरा बेटा सही हो गया। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद नाम है। मोहम्मद नाम। भाई मोहम्मद सही हो गया सही है, सही है ना? चूहड़ से आए हो? अच्छा, काम क्या करते हो? टेलर का कारीगर। टेलर के कारीगर हो आप, लेडीज टेलर। अब आप तो नहीं लग रही ना, अब सही है। अच्छा अरे तो वाह। क्यों होता है ऐसा? क्या फील होता है आपको? मतलब आग लगती है तो इस तरह भागते हो? पहले जो है ना बहुत पागल था, ये बाबा की नजरे करम में बेहतर हुए हो आप। शहंशाह है, इन्होंने मुझे बेहतर किया है। जब ये हाजिरी लेता है तो मैं चलो कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, क्या बात है 3 दफा पढ़ो, चलो फिर बिल्कुल सही हो जाओगे। 3 ला दफा। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलो जो मैं पढ़ता हूँ वैसे इस तरह पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक है मेरा बेटा? यार मोहम्मद बहुत अच्छे। अब मोहम्मद इसको संभालो, उसको। अब उसको कैसे संभालें? तुम्हारा दोस्त है? जी नहीं, ये दोस्त मेरा नहीं है। तुम यहाँ पे काम करते हो अभी ना? आपको हाजिरी नहीं आएगी, बाबा ने आज हाजिरी खत्म कर अच्छा दिया। मोहम्मद मेरी बात सुनो, तुम अब सही हो गए हो ना? अब वो देखो, अब तुम सही हो, अब तुम हमारी मदद करो। अभी हम इसको भी तुम सही संभालो, कोशिश करते उसको भी हैं। हम दुआ पढ़ते हैं, इसको सही करते हैं, ठीक है? अब चलो मदद करो हमारी, उसको संभालो। मोहम्मद, उसका खून उसने बह रहा पाँव है। में वो जंजीर पहनी है, आपने भी पहनी है, ये किसी ने बताया आपको? मन्नत की बाबा है? ने खास बताया है। ये पहननी है बाबा की आपको? ठीक हो गया। ओके, तो अभी आप काम कर रहे हो ना? काम नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा, काम करता हूँ तो परेशान रहता हूँ। मसला है काम का। अच्छा, जब ऐसा बन जाऊँ तो काम करूँ, बस काम करूँ। बिल्कुल सही हो जाओगे। काम करोगे तो सही रहोगे। कुरान पढ़े हो? कुरान नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना, यही बोल रहा। नमाज भी नहीं पढ़ते होगे? नमाज कभी कभी। अच्छा, एक लफ्ज देता हूँ आपको पढ़ने के लिए, वो पढ़ोगे? जी। पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। इसको हर वक्त पढ़ते रहा करो। एक तो कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है बेटा, ये पढ़ते रहा करो, बिल्कुल सही हो जाओगे आप इंशाल्लाह। आप इसको जी मैं इसको संभालो। पकड़, ये पकड़, ये पकड़। हादा हादा राजा भाई आप भी हाँ जी भैया, बस मोहम्मद? बस बस बस। संभालो, है ना?
मोहम्मद खुद हमारी मदद करेगा अब। मोहम्मद है क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? अभी बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। नाम लगता है तुम्हारा? हाँ मेरा बाप। नाम क्या है तुम्हारा? तेरा बाप। बाप कहाँ गया? जो अभी बाप था थोड़ी देर पहले, वो कहाँ गया? जो तेरा बाप बोल रहा हूँ वो कहाँ गया? अब वो औरत आ गई। कितने लोग? अच्छा 2 हैं, बच्चा भी होगा। बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ है तुम लोगों का? इसके अंदर बच्चा भी कहाँ है? बच्चा देखो हंस रहा है बच्चा, है ना? अच्छे खासे इंसान बन जाओ, सीधे हो जाओ मेरा बेटा। शाबाश, तुम्हें प्यार से बोल रहे हैं। अच्छा हम क्योंकि हमें परमिशन मिली हुई है कि अगर कोई ज़हनी तौर पे नॉर्मल ना हो उसको पागल खाने लेके जा सकते हैं, तो हम इसको उठाते हैं और पागल खाने लेके चलते हैं। चलो चलो फिर उठो उठो। नाम बताओ अपना। तुम्हें सब समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? उठो फिर। तुम्हें हमारी जबान कैसे समझ आ रही है? मतलब तुम उर्दू बोलती हो? अभी नॉर्मल हो रहा है ना? इस दुआएं पढ़े हैं इसमें। जो मैंने सुना है कि जिन्नात में बहुत असरात होते हैं उनके आगे कोई, लेकिन आपके एक हाथ से इसका हाथ काबू है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 जिन हैं। मैं जो बोल रही हूँ इसको उल्टा कर रहा। अब मैंने कहा कि इसको ताकत नहीं तो ये ताकत दिखा रहा है। ये सब समझ रहा है, इसको सब समझ में आ रही है। इससे हाँ छोड़ दे इसको ऐसे ही रहना। जिन लोगों को ऐसे रहना हम क्या कर सकते हैं? चले जी आ जाए। जो खुद पागल रहना चाहता है उसको बंदा कैसे ठीक करेगा? अच्छा जी, पहले मर्द था, फिर औरत हो गई, फिर उसके बाद अब हंसी भी आ रही है तो स्माइल भी कर रहा है, अब औरत इसके अंदर। तो ये नफ्सियाती मसला यहाँ पर। आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर आके तकद्दुस ना खराब करें मज़ारों का और इन सब का, ठीक है? यहाँ पे लोग दुआओं के लिए आते हैं और आप लोग यहाँ पर आके कुछ लोग, चंद लोग, अगर ड्रामा है तो खुदारा ड्रामा ना करें, नेक लोगों के मज़ारों पर आकर ये सब ना करें। तो यही आपसे बात करनी थी, ये दिखाना था अकीदत, मोहब्बत। कुछ लोगों को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन ना अपने साथ खेलें, ना अल्लाह के नाम के साथ खेलें, ना अपने घर वालों के साथ खेलें। मैं इतना ही कह सकती हूँ आपको, ठीक है? ये इतना कुछ कहूँगी। बाकी हम जा रहे हैं शाह अकीक के मज़ार पे और वहाँ पे लोग आते हैं और रातों रात उनका ऑपरेशन हो जाता है और वो सुबह में ठीक होके यहाँ से चले जाते हैं। कि किसी को किडनी का मसला हो, किसी का डायलिसिस यहाँ पर खुद ब खुद हो जाता है, तो उसकी क्या हकीकत है, उसमें कितनी सदाकत सच्चाई है, ये हम जानेंगे। आप दोनों से बात करेंगे, लेकिन शाह अकीक के मज़ार पर जाकर। भाई बहुत बीमार था, उसके मुंह के अंदर गांठ निकली थी, तो उनका भी यहाँ आने से इनका फायदा होगा। क्या हुआ था? यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे सिर्फ बैठे होते थे यहाँ पे? नहीं, वो आए थे हाजिरी के लिए आए थे, तो उनके मुंह में गांठ निकली थी, तो वो यहाँ से आए थे, उनकी वो गांठ भी गायब हो गई। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, हम लोग वापस आ चुके हैं। इस वक्त हम शाह अकीक, बाबा शाह अकीक के बाज़ार के बाहर खड़े और मैं अंदर जाऊंगी। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं हज़रत शाह अकीक के मज़ार पे मौजूद हूँ, जिनको शाह अकीक का मज़ार कहा जाता है और कई सालों से यहाँ पर मौजूद है मज़ार ये। और यहाँ पे इनको कहा जाता है रूहानी सर्जन, जो आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं, रूहानी सर्जन। यहाँ पे लोग दूर दूर से, चाहे वो पंजाब, सिंध, हर जगह से यहाँ पर आते हैं, कई जगहों से, और उनको लगता है कि यहाँ पे उनका रूहानी तौर पर इलाज होता है। सुनने में ये भी आया है कि रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है उनको कि उनका ऑपरेशन हुआ है और वो बिल्कुल ठीक होके यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पे खामोशी भी है, लोग सुकून से सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं।
फातिहा हमने पढ़ी है और उससे पहले मैं जलाली बाबा के मज़ार पे थी, जो कहा गया कि ये दोनों भाई थे और इनकी वालिदा का मज़ार भी यहीं पे मौजूद है, जिस तरफ सिर्फ औरतों को जाना चाहिए और कहते हैं कि सिर्फ औरतें जा सकती हैं। तो वो आज तक शायद ही किसी ने देखा हो या किसी को बताया गया हो। मैं वहाँ पे जाके उनके बारे में जानूँगी कि वहाँ पे लोग आके क्या दुआएं क्या मन्नतें मांगते हैं। तो वहाँ पे मैं जाऊँगी और यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, कुछ एक खातून जो है वो दिया जला रही हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट उनसे बात करना चाहूँगी कि उनकी मन्नत मुराद क्या है। और वो यहाँ पर खैरुन्निसा। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या कर रही हैं? दिया जला रही। क्या मन्नत है, क्या दुआ मांगी है? तबीयत सही नहीं रहती। क्या तबीयत को हुआ है आपको? मतलब कान में दर्द। कान में दर्द? कान में ठीक निकलता है, कमर में तकलीफ। ओह, तो डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को। शाह की बाबा काम कर देंगे हमारा। अभी काम किया नहीं, कर देंगे? पहले क्या था, 13 बरस की उम्र थी। तब क्या हुआ था आपको? ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन किया था? शाह की बाबा ने। कहाँ का ऑपरेशन किया था? ये वाला उल्टे। दिखाएं। तो कोई निशान है ऑपरेशन का? अंदर किसे निशान होगा? 13 साल की उम्र थी। अच्छा, तब भी कान का मसला था? हाँ, सिविल में किया है ऑपरेशन। तो शाह अकीक बाबा ने सिविल में ऑपरेशन किया है? शाह अकीक बाबा ने सिविल में किया है। तो बसारत हुई है ना, क्या सिविल की बसारत हुई है, बोले सिविल में मेरा हो रहा है जाने, तो उसके बाद से उसको तकलीफ नहीं थी। ठीक है, तो फिर सिविल में पैसे दिए थे? शाह की बाबा ने पैसे नहीं दिए थे, मतलब शाह की बाबा ने गैप से किए। शाह की बाबा ने नहीं समझ में आए, शाह की बाबा ने गैप से किया। हम जाओ। हाँ, आ जाए आप। फिर क्या हुआ? शाह की बाबा ने गे भी इसका कराए, बसारत होती है ना। ठीक है, गे भी हुआ था 13 साल पहले। लेकिन वो तो डॉक्टर ने किया था ना वहाँ पे, और वहाँ पे वो गवर्नमेंट का इदारा है तो वो पैसे भी नहीं लेते। नहीं लेते, बिल्कुल सही बात। हुकूमत का। अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आपका काम हो जाए और आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। कहते हैं ये करने से सारी मुश्किल और परेशान अकीदा होना देने। कहते हैं हमारे में कहते हैं कि एक मिट्टी भी उठाओ, वहाँ से भी तुम्हें सफा मिलेगी। मिट्टी में से भी शिफा होगी। अल्लाह ताला मेरा ये अकीदा है, अपने मिट्टी में भी शिफा रखी है। और मेरा भी अकीदा है कि कोई आपके लिए दुआ करेगा ना तो आपके लिए बहुत आसान है। तो आपने मेरा नाम लेके दुआ करनी है। नाम दुआओं पे मेरा भी अकीदा है। ठीक है, नाम लेके करना है। हाँ, मेरा नाम लेके। क्या सनम के लिए? आप भी हमारे लिए दुआ करो। मेरे तेल वाले आते सही, इंशाल्लाह जो बोलोगी वही काम होगा इंशाल्लाह। अगर तुम माइस लौटो तो मेरा नाम खैरुन्निसा है, जरूर नाम से पुकारो। खैरुन्निसा। हमारे पीछे भी कोई बुजुर्ग के। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाँ, सलीम भाई, क्या हुआ है? कमर का दर्द है। कमर का दर्द है? कमर में बहुत दर्द है इनके, और कमजोरी बहुत हो गई इनको, बोलते कैंसर का असर जैसा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं क्या हो गया है, उठ बैठ नहीं सकते। कब से हुआ ये? 4-5 महीने से। तो आप यहाँ पे कब से आते हैं मज़ार पे? आज हैं जी। यहाँ से बहुत जनों को फायदा हुआ हमारे खानदान वालों को, तो हम इनको लेकर यहाँ पर। अच्छा, बाकियों को क्या क्या फायदा हुआ है? पकड़े, क्या फायदा हुआ है बाकियों को? असल में भाई बहुत बीमार था, उसके मुंह के अंदर गांठ निकली थी, तो उनका भी यहाँ आने से इनका फर्क फायदा होगा। क्या हुआ था? यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे सिर्फ बैठे होते थे यहाँ पे? नहीं, वो आए थे हाजिरी के लिए आए थे, तो उनके मुंह में गांठ निकली थी, तो वो यहाँ से आए तो उनकी वो गांठ भी गायब हो गई। खुद? हाँ, इनको ऐसा लगा इनका किसी ने अंदर इनका हाथ में मुँह में हाथ डाल के इनका इलाज किया है, इनको माशाल्लाह फर्क पड़ गया। और मेरी भी तबीयत की बाबा ने इनके मुंह में ऐसे उंगली डाल के वो इनका इलाज किया, हाथ डाला, वो भी सही हो गई। बहन बीमार थी, वो भी सही हो गई। कैसे उनको पता चला? ख्वाब में ऐसे हाथ, मतलब उंगली? यहाँ आए थे, यहाँ सोए थे, उनको इनकी चौखट पे इनको पता चला ऐसा कि मेरे को यहाँ किसी ने मेरा इलाज किया है। बाकायदा नजर थोड़ी आती, उनको पता चल गया कि किसी ने पकड़ा है, उनका बिल्कुल इलाज किया है इनका। अच्छा, और दूसरा किसका इलाज हुआ? उनके वाइफ का। उनके हाथ में दर्द था तो उनके हाथ का दर्द भी सही हुआ। वो कैसे सही किया? वो दोनों मियाँ भी साथ में आए थे, दोनों मियाँ भी आए, तो वो उनको क्या हाथ में दर्द था तो हाथ पकड़ा या क्या किया? हाथ पकड़ के खींचा किसी ने इनका हाथ, तो उनका हाथ माशाल्लाह सही हो गया। मेरी भी तबीयत सही नहीं, मैं भी आई थी, माशाल्लाह मेरे को बहुत फर्क पड़ गया है अभी, तो मैं भाई को लेके आई हूँ। अल्लाह करे सही हो जाए इंशाल्लाह। आप दुआ करें बस सही हो जाए। अच्छा जी, आप क्या बता रही थी कि नजर नहीं आते वाले?
नहीं, वो नजर नहीं आते। आप यहाँ पर क्यों आई हैं? हम भी यहाँ मन्नत लेके आए, मेरी बेटी की औलाद नहीं है तो हम आते हैं। ये आपकी बेटी है? हाँ। कब हुई इसकी शादी? 4 साल हुए। 4 साल? आपके तो अभी तो 4 साल हुए। मुलाकात हुई। हाँ, अभी तो 4 साल हुए सिर्फ। तो क्या हुआ, 4 साल हुए। आजकल तो बच्चे जल्दी ही चाहिए ना। तो वो हो जाते हैं ना सर, आते हैं ना, हमको यकीन है इन पे। चले, नहीं बिल्कुल आप आएँ, और नेक लोग हैं, बिल्कुल यहाँ पर आके दुआएं करें। अच्छा, यहाँ पर ओला बीबी, इसको क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है। क्या हुआ है? मेरी बेटी को थैलेसीमिया है, इसलिए हम लोग फर्स्ट टाइम आए। किसी ने कहा था कि यहाँ ले जाइए। अच्छा, किसी ने? वजह से लेकर आए। अच्छा, तो आज ही आए आप? तो कल आए थे हम। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मतलब आप बैठे रहेंगे और ख्वाब आएगा, बिशारत आएगी? जी नहीं, यही बताया था कि जाएंगे आप तो बशारत होगी आपको। तो वहाँ पे आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, मैंने खून चढ़ता है बच्चे को। तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? फिर सही होता है? हाँ, फिर सही होती है, ठीक रहती है। फिर महीने के एंड में कुछ दिन पहले ब्लड दोबारा चढ़ता है। अच्छा, महीने। अच्छा, पहले जो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने आपको यहाँ पर आने का कहा है, तो उनको क्या तकलीफ थी? वो लोग क्यों आए थे? वो भी इनको बशारत हुई थी, तो इस वजह से वो आए। और क्या बशारत हुई थी उनको? उनको बीमारी शायद हार्ट वगैरह की ना, तो उनका यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था। यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था? जी, उन्होंने यही बताया था हमें, तो हम इसलिए बच्ची को लेकर आए थे। आप कहाँ से आए? हम कोरंगी से आए, कराची से। कराची से। और ऑपरेशन हुआ तो कोई निशान है या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। लोगों तो मतलब हम कल ही आए तो लोगों ने ये भी कहा कि ड्रिप लग जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, आप बैठे आप सो जाएं, आपको बशारत होगी। अकीदा रखना चाहिए, रात उसकी शफा देने वाली, पर अकीदा होना चाहिए। जी, तो ये बैठे हुए हमारा वसीला ही है। अल्लाह ताला इसको शिफा दे, और डॉक्टर को भी जरूर दिखाइएगा। ये बात नहीं करती? बात करती है? अभी मैं तुम्हें दुआ देकर आई थी। क्या दुआ मांगी? मैं ये दुआ मांग रही हूँ कि मेरी आंखें सही हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मेरी आंखें चाहिए, मेरी आंखें से चल फिर सकूँ, और क्या चाहिए? बस मुझे ये चाहिए कि मेरी आंखें चाहिए। कब से हुआ है? 4-5 साल? उससे पहले सही थी तुम? बिल्कुल। बहुत टाइम हुआ, बहुत टाइम। स्कूल जाती थी? स्कूल भी जाती थी? 4 क्लास पढ़ी हुई है। 4 क्लास तक पढ़ी हुई है? कुरान शरीफ पढ़ी हुई है। कुरान पाक पढ़ी? तरफा से हुआ है, अचानक हुआ है इसको। अचानक कैसा हुआ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नाम क्या है? साइमा। आयमा? साइमा। साइमा, अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया, हाथ दिए, तुम देख सकती हो, अच्छे बाल दिए, प्यारी हो, अपनी माँ को देख सकती हो, अपने बाप को देख सकती हो, अपने हाथ से खा सकती हो, उसका शुक्र अदा नहीं करती? वो तो करती हूँ, वो तो बहुत सारे लोग उसका शुक्र अदा करती हूँ। और ठीक है, टांग का मसला है, बहुत सारे लोगों के साथ 10 मसला है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं पाँव नहीं है, इसकी वजह से ये दुआ मांग रही हूँ कि मैं लेकिन तुम्हें पता है कई लोगों की टांगे भी नहीं होती, हाथ भी नहीं होते, आंखें भी नहीं होती, देख भी नहीं सकते बेचारे, है ना? घर पे भी ये कुरान शरीफ की तिलावत करते तो बस अब आपने यही सोचना है। हाँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने बाकी इसको बिल्कुल सही बनाया। मैं करती हूँ, है ना? हाँ, वो तो मैं करती हूँ। चलो, मेरे लिए दुआ करना बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह। बाकी नहीं भी है तो क्या हुआ, वो भी अल्लाह ताला की मर्जी है ना? किसी की औलाद नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है तभी जिंदगी दी है, देख सकती हो सब कुछ, है ना? हर्ष रही हो ना? अच्छा, अब मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। दरबार माजी और बाजी जान, ये कहा जा रहा है, हमें आज ये बताया जा रहा है, जबकि मैं सालों से यहाँ पर आई हूँ, शोज़ किए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि इनकी वालिदा और इनकी बहन का भी यहाँ पे मज़ार है। तो बहुत छोटा सा है, तो हम एक कैमरा अंदर भेज रहे हैं, और मेरे लिए ये आज, अच्छा मैं अंदर बल्कि जाती हूँ और फातिहा पढ़ती हूँ।
अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी लोगों से, उनसे पूछूंगी कि वो यहाँ पर क्या मन्नतें और मुरादें लेकर आती हैं। इस मज़ार पे लोग क्या मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं? बीमारी है, जैसे शुगर है, जैसे हमें शुगर है, टांग में शुगर का दर्द है तो आराम है। डॉक्टर को दिखाया है? जी, बहुत डॉक्टर को दिखाया तो फर्क नहीं पड़ा? नहीं। यहाँ पर आई हैं, कब से हैं आप? ये मैं दूसरा आगे आई हूँ, अभी हम लोग आज ही आए, सुबह ही आए। कितने दिन के लिए? अब देखें, जब बाबा बोलेंगे जब चले आएंगे। पहले कभी आई हैं? जी। बशारत हुई थी? नहीं, अब रुकेंगे, अब जब रात को रुकेंगे तब रुकेंगे, आज रुकेंगे। अच्छा, पहले तो आप नहीं रुकी थी, तो बशारत नहीं हुई थी। और अम्मा जान और माँ बाजी जान, ये मतलब शाकी की अम्मी और बहन। अच्छा, तो आपको किसने कहा यहाँ पर आने का? कितने लोग आते हैं, मतलब से उनको आराम आ जाता है, शफा होती है, बाकायदा उनको किसी ने कुछ बताया हो कि उनका भी ऑपरेशन हुआ? जैसा ऑपरेशन हुआ उनका, तो इसलिए मैं आई हूँ अपनी बेटी के साथ अकेली। सही, छोड़ देंगी मेरे, ठीक है? चले मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप किस इलाज के लिए आई हैं? मैं शुगर, मुझे है बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं आई। किसने कहा आपको यहाँ पर आने का? मुझे कहा तो नहीं किसी ने भी, पर सुना था यहाँ के मुतालिक। क्या सुना था? यही शायद कि बाबा की करामात, यहाँ जो लाइलाज मरीज होते हैं उनके इलाज होते हैं और यहाँ से सही होकर जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है। आपके सामने कभी कोई ऐसे मरीज आए जिन्होंने कहा कि बशारत? उनको क्या बीमारी थी? मैंने एक को देखा था कि वो टांगों से चल नहीं पाती थी, तो यहाँ आई तो दूसरे दिन वो चल के गई थी। माशाल्लाह, ठीक है। अगले दिन ही चल के गई? जी। आप ठीक है, मैं तो चाहूँगी ऐसे लोग जो हैं वो कभी हमसे मिलें, हम उनसे बात करें, उनको बताएं कि इतनी बड़ी बात है कि अगर वो एक रात पहले नहीं चल सक रही थी और यहाँ पर आई, एक रात रुकी और चलना, तो उनको बशारत में उनका ऑपरेशन हुआ था, कुछ हुआ था या वैसे ही? उनके बाबा ने इलाज किया था, तो उससे बाबा ने आके ख्वाब में इलाज किया था? वो बता रही थी कि बाबा आए थे ख्वाब में और इलाज किया था। अच्छा, और आपको भी लगता है आपकी शुगर ठीक हो जाएगी? डॉक्टर को दिखाया? जी जी, मैं डॉक्टर को भी दिखाया, मगर मुझे बहुत वीकनेस हो जाती है, तो मैं यहाँ आती हूँ तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। चले, आप यहाँ पे क्या मन्नत मुरादें लेकर आई हैं? मैं तो अपने दिल के मरीज हूँ। आप दिल की मरीज हैं, तो आपको किसने कहा यहाँ पर आने का? हम बहुत पहले से आते हैं, हमारी मम्मा थी, हम लोग पहले भी मेरे हाथ रुक गए थे, तो मेरे हाथ सही हो गया? सही हो गया था, हमारा इलाज हुआ था यहाँ पे। तो कैसे इलाज हुआ? बाबा आते हैं। बशारत हुई? अच्छा, मैंने एक और भी खातून मुझसे मिली, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि मैं यहाँ पे ना रुकी हूँ कभी, बशारत हुई तो मतलब कैसे वो नज़र आया आपको? नज़र तो वो अपने को कपड़ा डाल देते, मगर अपन को पकड़ते हैं, जैसे दो जानियाँ होती है लेडीज़ के पास, समझे? तो बाबा होते वो अपना हाथ मार पकड़ के, मेरे शोहर के गले में है, मैं गांठ थी, वो अल्लाह ताला की फजल से सब कर देते। अच्छा, आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है? हाँ ठीक हूँ बेटा। क्या हुआ आपको? मेरे को तकलीफ रहती, पहले मेरे को कुछ असरात थे, इधर आई तो बाबा ने ख़त्म करा। अब असरात नहीं? बाबा ने मेरे को बशारत दी है। क्या बशारत आई? बशारत देता है वो, हमारे को नजर आता है, हम दाखिल हो जाते हैं। बाबा कैसे नजर आते हैं? बाबा कैसे नजर आते हैं ये तो अल्लाह को मालूम। फिर भी थोड़ा सा मुझे भी बताएं ना, मुझे तो बिल्कुल नहीं। हम बुजुर्ग हो गए, हम 40-45 साल से आ रही हूँ मैं। अभी मैं नमाजी को लेके आई हूँ। अच्छा। मेरी नमाजी की बहुत हालत खराब है, उसको गुर्देवास हो रहे, सब हो रहा है। आज इधर में 4 दिन हुए, नमाजी को भी बात पे लेकर आई हूँ ना। उसको बशारत नहीं हुई अभी तक? हो रही है। अस्पताल में है, कोई बच्चा सामने पलंग पर लेटे, ये हटेगा तो बाबा देखेंगे। बाबा ने बोला है बशारत आ रही है, वो पलंग पे लेटा हुआ है अस्पताल के अंदर, वो हटेगा बाबा दाखिल करेंगे। मतलब किसी अस्पताल में उसने बशारत में देखा, ख्वाब में देखा कि कोई बच्चा लेटा हुआ है, वो हटेगा, उसकी जगह आपकी जो नवासी है वो आएगी, फिर बाबा उनका इलाज करेंगे। सही। पानी किस चीज का है? ये कुएं का पानी है, ये दवाई है बाबा की।
यह कोने पे बना हुआ अंदर से कुआं बना हुआ है? हाँ, मैं उसमें से निकाल के लाई हूँ खुद बाल्टी से। और ये पीने से आप बिल्कुल सही हो जाते हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दवाई कितने दिन ये दवाई मैं इसमें पानी मिलाती रहती हूँ, पीती थी। ये अब मैं नवासी के लिए लेकर नवासी का है वो इधर हमने कमरा लिया हुआ है किराए पे। अच्छा हाँ। तो मतलब यहाँ पर इलाज नहीं होता, इलाज अस्पताल में भी हो जाता है। यहाँ पे खुद ब खुद हो जाता है? खुद भी खुद हो जाता है यहाँ पे। आपका कभी हुआ? अरे हाँ भाई, मेरे को मैं क्या बता रही, 45-40 साल हो गए मेरे को। क्या हुआ था आपको? मेरे को दौरे पड़ते थे। और कैसे इलाज किया उन्होंने? उनका ये मैं दवाई पी थी, बाबा फार्म में आते थे, वो दम करते थे, हम घर पे चले जाते, जलाली बाबा भी, शाहकिक बाबा भी, उनके दरवाजे पे खड़ी हूँ मैं। अल्लाह आपकी नवासी को शिफा दे। हाँ, मैं इधर ही लेकर इस बार के पीछे बहुत सारी दुआ कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे, बुजुर्ग देंगे दुआ, बेशक हम भी दुआ देंगे। हम तो वसीला है ना एक दूसरे के लिए। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आपके साथ खातून थी, वो क्यों चली गई? कौन सी? अभी जो खातून थी वो क्यों चली गई? हमें उनसे बात करनी थी। कौन सी खातून? कोई खातून नहीं थी यहाँ पे जी, वो बैठी, वो नाम लिखवा के चली गए। मैंने रिकॉर्ड किया, वो खातून थी। हाँ, तो अभी क्यों बोल रहे हो कि कौन सी खातून? ये क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैंने पूछा, मुझे क्या पता कौन थी। आप कौन हो वैसे? अच्छा, आप मैं लंगर खाना इंचार्ज का बेटा हूँ। क्या लिख रहे थे रजिस्टर में? मैं मरीजों का नाम एंट्री करता हूँ। दिखाओ, क्या करते हो? मरीजों के नाम एंट्री करते हैं। पैसे भी? अच्छा, ये पैसे क्यों रखते हैं? लंगर में हिस्सा देते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और ये आप लोग लेते हैं? जी हाँ। क्या है ये नाम? ये नाम लिखवा। 120 जी हाँ। 240 जी। आप तो बस सिर्फ नाम लिखते हो? जी हाँ, नाम लिखते हैं। पैसे लिखे हुए, क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, पैसे भी। ये जो आप करते हो यहाँ पर लंगर, जी हाँ, ये ज़ायरीन के पैसे से होता है? जी हाँ, ठीक है ना? जी हाँ, जो मरीज हस्बे तौफीक देते हैं उनसे हम 2 टाइम लंगर बनाते हैं। ठीक है। लंगर में क्या होता है? लंगर में बाबा का शिफा का चावल होता है। कैसा बनता है वो चावल? वो शिफा का चावल बनता है वो। और उसके बाद तावीज़, फिर उसके बाद ऑपरेशन होता है? जी हाँ, ऑपरेशन रूहानी होता है। लंगर लाजमी है, बाबा की बशारत के हिसाब से कि मेरे मरीज को लंगर दिया जाए। अच्छा। जी हाँ। तो फिर आप तो पैसे क्यों लेते हैं? वैसे यहाँ पे गरीब लोग आते हैं। जी हाँ, गरीब क्यों लेते हैं आप? हम नहीं लेते हैं, जो हस्बे तौफीक अपने हिसाब से दे। इलाज करते हैं। जी हाँ। बाबा खाब में इलाज करते हैं। जी। तो लंगर खाने की क्या जरूरत है? बाबा वैसे भी इलाज करेंगे। नहीं, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे ताकि वो पैसे दे के जाए। नहीं, बेवकूफ़ी की कोई बात नहीं है, जो हस्बे तौफीक देते हैं। तो मुझे पैसे देंगे, नहीं, मुफ्त में इलाज करते हैं ना। नहीं बाबा, वो औरत क्यों चली गई हमारे आने से? नहीं, वो क्यों गई है? तो आप उसको बुलाए, वो भी कराची की है। यहाँ पे आपने एक स्टिकर लगाया फी सबीलिल्लाह का लिखा हुआ दवा हर मर्ज की, फिर ये फी सबीलिल्लाह तो ना, ये नहीं है, ये कराची का है मेरे भाई। ये मोहम्मद इब्राहिम सरजानी टाउन वाले ने अपनी कंपनी। यहाँ फी सबीलिल्लाह नहीं होता। क्यों लगाया है यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं होता। जी नहीं, यहाँ जो हस्बे तौफीक देते हैं तो हम उससे लंगर करते हैं। आप जी, यहाँ पे किसकी मर्जी से बैठे हैं? हमारे नानी बैठते थे, पर नानी बैठते थे। ये आपकी गद्दी है? हाँ। ये किसके पैसे हैं? ये कहाँ जाएंगे? ये लंगर में देते हैं। ये अपनी मर्जी। इसको क्यों बांधा है? ये हंस रहा है ना? क्यों बताओ? इसको माई दो। हंसी आ रही है ना? मुझे भी हंसी आ रही है। आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है? क्यों बांधा है इन्होंने? इसको बांधा ये इनके भाई बाहर हैं, वो ये तो हुआ होगा ना, आपको कुछ तो पता होगा। नहीं, ये ऐसे बैठा के उसको गए। हाँ, ये मरीज है? हाँ, ये मरीज है। ये चावल है। किससे दिए चावल? चावल दिए लंगर में। जी, जो यहाँ बांटा जाता है। तो ये घर जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर ही है। ये घर नहीं जाएंगे? नमक डलता है? ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये पैसे लंगर के, लंगर में देते हैं, हिस्सा देते हैं।
फिर हम उनसे चावल लेते हैं, राशन लेते हैं। अच्छा। जी हाँ, मजदूर है। अंदाजन कितना रोजाना चंदा हो जाता है? अंदाजन होता है हफ्ता इतवार में तो होता है, बाकी आम दिनों में कभी वो बंदे होते हैं नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, अब नाम है उस्मान अली, जिसका भी वालिद का नाम नूर हलीम, तुम लोग इलाज करते हो, बाबा इलाज करते हैं? वो बाबा इलाज करते हैं। तो तुम लोग बाबा के नाम भेजते हो क्या? नहीं, हम नहीं भेजते हैं, वो लिखवा के लाते हैं। क्यों लिखे? वालिद का नाम क्यों लिखा है? हिसाब किताब लिखा हुआ ना कि हमने इतने नोट में नहीं, वालिद किसी को बेवकूफ बनाने की वजह से वालिद और उनके भी नाम लिखे हैं। इन्होंने अभी बैठने से पहले आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि मैं। अच्छा मुझे बताओ, मोहम्मद फरीद वालिदा अल्लाह रखी का नाम की जरूरत क्या थी? क्यों लिखा है अल्लाह रखी? उसकी वालिदा का नाम क्यों लिखा है? जैसे जो सिस्टम रखा गया है वही। तुम यहाँ पे किसकी मर्जी से बैठे हो? हम तो यहाँ के इदारे की मर्जी से बैठे हो ना। यहाँ पे ये कौन से बॉक्स में जाएंगे पैसे? पैसे बॉक्स में नहीं, इससे लंगर होता है, मरीज होते हैं। चलो देते हैं, यहाँ पे लंगर में जाके पैसे देते हैं। हाँ? बाकी दिखाओ रेट लिस्ट कहाँ लगी है? अच्छा ओके, माशाल्लाह। अगर मैं देना चाहूँ तो उसके भी पैसे लिखे हुए हैं। चलें, ये आप लोग देखिए कितने हैं माशाल्लाह। आज पैसे काउंट करें। और इसको क्यों बांधा है? ये क्या कह रहा है? क्यों बांधा है तुम्हें? कुछ कहना बांध। क्या? कुछ कहना? कुछ नहीं कहना। कहना? क्यों बांधे हो? कहना खाना? कहना मान जा। बात कर रही है। पागल है? पागल है? उर्दू आती है इसको? आती है? खाना लंगर इंचार्ज कौन है? गुलाम नबी कहाँ है? वो घर पर है, तबीयत सही नहीं है। जी हाँ। तो लंगर के कितने पैसे जमा होते हैं हर रोज तकरीबन? हर रोज हफ्ता इतवार को होता है, वैसे आम दिनों में कुछ होता है कुछ नहीं होता है। तो फिर लंगर कहाँ से आता है जब पैसे नहीं होते? पैसे होते हफ्ते इतवार से कुछ हो जाता है, मजदूरों की मजदूरी भी हो जाती है। मजदूरी में भी जाते हैं, वरना फिर भूखे होते लोग यहाँ पर। नहीं, गरीब बंदे हैं, ये भी काम करते तो कह रहे हैं। हो कि जब तक ये लंगर नहीं खाएंगे इलाज ही नहीं होगा, तो फिर भूखा कैसे रखते हैं यहाँ पर? तो जब पैसे नहीं होते उनको लंगर नहीं होता होगा? नहीं, लंगर तो हर रोज होता है, हम करते हैं लंगर। मेरे दोस्त पिछले दफा मुझे मिले, वो यहाँ पर 1 महीना 27 दिन से था। मैंने उसी दिन उसको कहा कि तुम वापस जाओ, तुम्हें पार्किंसन की बीमारी है। कुछ नहीं, बिशारत हुई। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मुझे ये बताएं कि मजदूरी आज मिल गई तुम्हें? जी अभी तक नहीं मिली, अभी मिलेगी। कितनी मिलेगी आज की मजदूरी? बस देख का हिसाब है हमारा। देख का हिसाब? जी देख का क्या हिसाब है? 50 रुपए। 50 रुपए डेली? तकरीबन कितनी देगे बनाते हो? बस आज तो जो है ना 8 बनी है। 8 बनी है? जी, 8 तो तुमने बनाई है? जी नहीं, हमारा उस्ताद है। आपके उस्ताद? तो 2 लोगों ने बनाई है, 3 लोगों ने? 2 ने। उस्ताद हमारा एक है और दूसरा भी उस्ताद, 2 उस्ताद हैं। तो मतलब तकरीबन 400 मिलेंगे तुम लोगों को आज। मजदूरी काफी जमा हुई है, दिखाएं मजदूरी हमारे पास है। आपके क्या है मुझे आप बताएं। सिर्फ 400 दोगे इनको मजदूरी? ये आपके नाम की मजदूरी? 400 नहीं है, मजदूर बहुत है, एक नहीं है, मजदूर बहुत है। ये तो 2 है, मजदूर बहुत है। 12 मजदूर है, लेकिन आज सिर्फ 2 लोगों ने देगे बनाई है ना आज? बनाए, बाकी काम तो किए होंगे ना। एक बंदा मर गया था, उसको बनाया। अच्छा मुझे आप बताएं, यहाँ पे एक खातून में बैठी तो हमें देखी चली क्यों? ये इसलिए कि इसलिए दिल में शक पैदा होता है, आप 2-3 चीजें सोचते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे ये महकमा औकाफ के अंडर में आती है। यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं वो चंदा भी यहाँ पे जमा करते हैं और ये लंगर का इंतज़ाम इनको करना होता है। जो यहाँ पे मुखैर हजरात आते हैं वो देते हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनको मुख्तलिफ जो है मजदूरी मिलती है। मैं अगर पैसे दे के जाऊँगी तो मैं अपना नाम तो नहीं लिखवा के जाऊँगी कि जी मेरा नाम लिखिए, मेरी वालदा का भी नाम लिखिए, मेरे बाप का भी नाम लिखिए, मेरे चचा का नाम भी लिखिए। मतलब नाम भी लिख रहे हैं, वालदा के नाम लिख रहे हैं, आगे पैसे लिख रहे हैं। और आपने देखा होगा कि साइड में एक लिस्ट भी इन लोगों ने रेड की लगाई हुई है, मुख्तलिफ अगर चावल की जिस तरीके से आपको गोश्त मैं आपसे सवाल कुछ और कर रही हूँ। अगर मैं पैसे देके जाऊंगी, अगर मैंने 1000 दिया तो मेरी वालदा का नाम का क्या ताल्लुक है, मेरी वालिद का नाम का क्या ताल्लुक है? तो यही बेहतर बता सकते हो औकाफ वाले कि आप रजिस्टर चेक नहीं करते कि उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? आप मुझे बताएं कि यहाँ पे नाम लिखने की क्या जरूरत है पूरे खानदान की?
जी नाम वो इसलिए लिखते हैं कि बाकी जो हिस्सा देते हैं ना वो लंगर में देते हैं, रेट तो वो अलग है। अच्छा, हाँ तो मैं 1000 देके जाऊँ जी कि मेरा ये लंगर में ये दे देना, मैं अपना नाम लिखवाऊँ जी। तो मेरी माँ का नाम भी पूछोगे, मेरे बाप का नाम भी पूछोगे? जी हाँ, वो उसी टाइम से रखा हुआ है कि मरीज का नाम एंट्री करते हैं, उसकी वालदा का नाम एंट्री करते हैं और उसकी माँ का नाम। जी हाँ। अच्छा, जो मरीज नहीं दे सकेगा उसका इलाज नहीं होगा? नहीं, वो तो इलाज तो अल्लाह की तरफ से होता है, वली की तरफ से नहीं होता है। इलाज करने वाला मेरे रब की जात है। उल्टे तवे की कोयले के पास क्यों बैठी हैं? ये रोटियां बना रही हैं, इनकी ड्यूटी लगी है क्या? ये क्या है? इधर आओ, ये कौन लोग हैं? ये आटा है, नीचे देखिएगा पेड़। ये पठान है। ये किसके लिए बना रही है? ये अपने खाने के लिए बना रहे हैं, अपने खाने के लिए बना रहे हैं। खाने के लिए बना रही हैं। चलें जी, मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ और आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। आखिर में मैं चाहूँगी जो आपसे शहरियार भाई मैंने सवाल पूछा था और राजा भाई आपसे मैं चाहूँगी आप पहले जवाब दें। इस तरह कहना है कि शाह अकीक के मज़ार पे आके शाह अकीक बाबा जो हैं वो उनको लोगों को बिशारत होती है, वो ख्वाब में आते हैं, सफ़ेद जुब्बा पहना हुआ है, पगड़ी फटी हुई और इस तरह पहनी, कुछ ने ये कहा कुछ ने अलग बताया है और वो आकर ऑपरेशन करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है? दुनिया है, मुमकिनात तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। मौजज़ा हो, करामतें हैं, मौजज़ात अंबिया के होते हैं, इन बुजुर्गों की करामत होती है। हमें थोड़ा सा इनकी हमें मुख्तसर अल्फाज में मैं अर्ज़ कर दूँ, बाबा जी के बारे में मैं अर्ज़ कर दूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया वो यही है कि आप तकरीबन 550 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो वफ़ात हुई आपकी। आप यहाँ पर हिंदू बिरादरी होती थी, कौम ज़्यादा थी, उनको बता दिया, ठीक है ना। अब वो मुसलमान किया इन्होंने। हुआ ये कि इन्होंने जब कुरानी आए थे पढ़ के लोगों को शिफा बख्शी अल्लाह ने दी, बहरन के कराम से वो हुआ, तो लोगों ने इनको उस वक़्त के बाबा मान लिया और सर्जन मान लिया। अब जो कुछ हो रहा है, मेरा अपना ये परसेप्शन है, इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। बाहर आपने देखा होगा कि कमरे हैं 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से। लोग आते हैं कि जी, अब ये एक हम बाहर अभी लोगों से मिले, उन्होंने कहा जी हमें हमारे इमाम साहब ने भेजा, मुफ्ती साहब ने या लामा साहब ने, मस्जिद के मौलवी साहब ने भेजा, शाकिक पे जाओ तुम सही हो जाओगे। उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका इलाज करवाना चाहिए। इस्लाम दीन हमारा ये कहता है कि पहले दवा करो फिर दुआ करो। हमारे यहाँ जब हमारे पास दवा के पैसे नहीं होते तो हम मांगते हैं शॉर्टकट्स, हम शॉर्टकट्स मांगते हैं और जिसका इलाज होता है वो बताता है हाँ जी इलाज हुआ है। मेरा पर्सनल ये तजर्बा है कि मुझे अब तक कोई ऐसा बंदा, मैं यहाँ पर पहले भी कई मरतबा आ चुका हूँ, मेरी इंक्विजिटिव है, मेरा तजस्सुस है कि मुझे कोई बंदा ऐसा मिले जो मुझे बताए कि हाँ मुझे बिशारत हुई और मेरा ये इलाज हुआ। बता रहे हैं, लेकिन मैं इनकी बातों पर इसलिए यकीन नहीं करूंगा कि मुझे वो मुतमईन नहीं कर पाए। जब मैं उनसे सवाल करता हूं कि भाई आपने ख्वाब देखा, आपको कौन बुजुर्ग है, मुझे मेरे दोस्त पिछले दफा मुझे मिले, वो यहाँ पर 1 महीना 27 दिन से था। मैंने उसी दिन उसको कहा कि तुम वापस जाओ, तुम्हें पार्किंसन की बीमारी है। कुछ नहीं बिशारत हुई, कुछ भी उसको नहीं नजर आया, इसीलिए मुझको वापस। आपने क्या सीखा और लोगों को क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए ये जो अल्लाह के वली हैं, बुजुर्ग हैं, ये बिल्कुल इनकी तालीमात को गौर करें। इन्होंने मोहब्बत का, इनके अमाल को गौर करें कि इन्होंने क्या अमल किया और किस तरह से अपने अमल से दुनिया के अंदर मोहब्बत और अमन कायम किया। आप और हम, होता क्या कि जरा किसी ने कुछ, पंजाबी की कहावत है ना, जिनने लाई गली हो देना दूर चली, जिसने बातों में लगाया जो कह दिया हम उसके साथ फौरन चले जाते हैं। सोचें, तदब्बुर करें और फिर सोचें। बिल्कुल 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 बात यही सही है। वैसे तो पूरे शो से आपने क्या सीखा, आपको क्या देखिए, मैं तो एक बात, दिल और दिमाग क्या कहता है? एक बात जानते हैं कि चिड़िया को जिस दर से दाना मिलता वो बार बार वहीं जाती है। बात अकीदत की है। जो हिंदू मंदिर में घंटियां बजाते हैं, मुरादें उनकी भी पूरी हो रही हैं उनके हिसाब से। जो गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं, मुरादें उनकी भी पूरी होती हैं। करने वाली जो रब की ज़ात है वो ये जानती है कि मैं अपने किसी बंदे को मायूस नहीं करूँगा। अब यहाँ पे बहुत सारे 99% लोग, कुछ तो नफ्सियाती मुझे मरीज़ नज़र आए, जो हम कहते रहे वो अपने ऊपर तारी करके एक्ट करते रहे, जबकि उसका जिन या बाकी इन चीज़ों पे तो मेरी ज़ाहिर है कितनी रिसर्च है, जब वो होती है तो वो किसी की नहीं सुनती है। तो वो सिम्टम्स यहाँ पे मुझे किसी के नज़र नहीं आए हैं। अब रह गई बात कि यहाँ पे क्या सीखा, बस यहाँ रूहानियत का एक मंजर है। इन जितनी भी बुजुर्ग हस्तियाँ हैं, इन्होंने किस तरीके से मनाया। लाल शहबाज जो थे वो लाल जोड़ा पहनते थे और धमाल डालते थे, नाच के। वो कहते थे मैं रब नू नाच के मनाया।
एक दिन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको सफ़ेद लिबास पहना दिया कि क्या लाल लिबास पहनते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा कसम मर गया कि तुसी मैनू सफ़ेद लिबास पहनाया। और वो इतना रक्स किया अल्लाह के इश्क में, इश्क हकीकी में, कि उनकी नस नस से खून निकला और वो लाल हो गया जोड़ा। तब वो लाल शहबाज कहलाए। उनका अपना नाम डिफरेंट था, उस्मान उनका नाम था। कहने का मतलब ये कि वो जो अल्लाह वाले हैं उनकी करामात और हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अब तक हो, लेकिन जो लोग बिलीव कर रहे हैं, जो लोग जितना भी लोग बिलीवर्स हैं, उनको अल्लाह ताला शिफा दे रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो बस सिर्फ इंतज़ार में है कि उनको भी शिफा मिल जाए। तो ये एक सवालिया निशान है। मैं बात करना चाहूँगा, बिल्कुल वो ये कि हमारे जब बंदे का सही होने का वक्त आता है, वो जिसके पास पहुँच जाता है वो उसको मिट्टी चटा देता है, उसको शिफा हो जाती है, उसके लिए वो बाबा हो जाता है। अल्लाह ताला ने हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया है। जो लोग यहाँ आते हैं उनको यहाँ शिफा होती है, अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी शिफा लिखी थी। और कई लोग हैं, ये अकीदत, ये जो एक उम्मीद, वो हम अपने रब से उस तरह क्यों नहीं लगाते? यही तो कहना हमारा, यही हम देने की कोशिश कर रहे हैं, इल्म की कमी कि यही मतलब हम लोग घर पे हों, हम दवाई खाएं, हम कुरान की आयत से अपना इलाज करें, घर बैठे करें और अपने रब की ज़ात पे यकीन रखें कि देखें ना, हमने कलमा कलाम इलाही पढ़ के पानी पिलाया, छटका, वो सही हो गए, सही भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बस अकीदा हमारा कहीं कमज़ोर है तो कहीं बहुत पुख्ता है। हमने आपको सब कुछ दिखाया, जो हमने देखा हमने आपको दिखाया। फैसला आप करें, क्या सही है क्या गलत है आप समझ सकते हैं। और हाँ, बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं यहाँ पर, हम आते हैं, दुआ करते हैं, लोग आते हैं एक उम्मीद लेकर, कुछ की उम्मीदें पूरी होती हैं, कुछ की नहीं होती। आज का शो यही था। सोचें 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 और खुदा गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर